कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या बताए थे? कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मतलब लिख दिए थे बोर्ड में, तभी नहीं याद है। नहीं पता रहता बुक में क्यों नहीं लिख लेते? जीत। कॉन्क्वेस्ट मतलब है जीत, विजय। कॉन्क्वेस्टर मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्क्वेस्टर मतलब क्या हो जाएगा? जीतने वाला हो जाएगा। तो देखिए, दो में हम लोग पढ़े थे, इसमें ये पढ़े थे कि वर्ल्ड ना श्रैंक हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोप। 16th सेंचुरी में दुनिया श्रैंक कर गया, ये कैसे? हाउ द वर्ल्ड श्रैंक। श्रैंक कर गया, श्रैंक मतलब सिकुड़ना हुआ। तो दुनिया सिकुड़ गई, इसका मतलब क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा बढ़ गया था क्या? सिकुड़े कैसे दुनिया सिकुड़ गई? आपको बताए थे कि जो 16th सेंचुरी बात कर रहे हैं, 16th सेंचुरी मतलब कब से स्टार्ट होगा? 16th सेंचुरी बताइए तो। 1500 से स्टार्ट होगा। तो इसकी बात है 1500 से 1600 के बीच में, 1500 से 1 से लेकर के 1599 तक की बात कर रहा है। ये इसके बीच में दुनिया जो है सिकुड़ गई, वर्ल्ड श्रैंक कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको पता है कि यूरोपियन सेलर्स ने, यूरोपियन सेलर का मतलब यूरोप का जो सेलर था, नाविक था, उसने 2 रूट, मेन रूट का उसने क्या किया था? डिस्कवरी कर लिया था। एक रूट तो कहाँ? यूरोप से कहाँ? एक अमेरिका तक का कोलंबस ने डिस्कवर कर लिया, मतलब थोड़ा पहले किया था ना। आपको पता कि अमेरिका की डिस्कवरी कब हुआ था? 1492, मतलब थोड़ा पहले डिस्कवरी किया, तो इफेक्ट तो थोड़ा बाद में आएगा, कुछ समय के बाद ना, इसीलिए बात करेंगे 1500 के बाद। और इंडिया, इधर इंडिया का भी डिस्कवरी हो गया था। तो ये मेन रूट का डिस्कवरी हो जाने से एशिया और यूरोप तो ऑलरेडी आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन ये बाहर का रूट जब अमेरिका से जुड़ गया, किसने डिस्कवर किया? यूरोपियन सेलर्स ने, नाविकों ने डिस्कवर किया। अमेरिका की डिस्कवरी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया, और इंडिया का जो सी रूट है उसका खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। तो ये 2 रूट मिलने से दुनिया में क्लोजनेस बढ़ गई। द होल वर्ल्ड केम मोर एंड मोर क्लोजर। पूरी दुनिया क्या है? क्लोज आ गया। तो जब ये क्लोज आएंगे तो ये इसी का तो मतलब है सिकुड़ जाना। अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड दिस? कि द यूरोपियन सेलर्स डिस्कवर्ड अमेरिका एंड द न्यू सी रूट टू रीच इंडिया। ड्यू टू दिस देयर वर मोर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, गुड्स, चीज़ों का एक्सचेंज ज़्यादा होने लगा। द ट्रेड एंड द बिजनेस ग्रू अप, ये ज़्यादा ग्रो कर गया इसके वजह से। एंड हेंस वी कैन से द whole world came more and more close. This means the whole world sank. इसका मतलब है कि दुनिया सिकुड़ गई। तो यही बोलने का मतलब था। अब दूसरे के बाद है अमेरिका जो है, आपको ये लाइन पढ़ा दिए थे कि अमेरिका मिलियंस ऑफ ईयर से क्या था? दूर था, बहुत समय तक दूर था। तो वहां पर जो ज्यादा प्रीशियस मेटल थे उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अमेरिका का जब डिस्कवरी हो गया तो वो जो उनके पास मेटल्स थे, प्रीशियस मेटल जो मिनरल्स थे, वो दुनिया के और भी कोने में पहुंचे। तो ट्रेड क्या हो गया? ट्रेड जो अभी तक ज्यादा होता था, कहाँ पे होता? इंडिया सब कॉन्टिनेंट में हो रहा था। इससे पिछले वाला में पढ़े थे हम लोग कि इंडिया के जो सब इंडिया वाला पार्ट था, इंडिया वाले एरिया में, उसमें ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी होती थी। लेकिन अमेरिका का जैसे डिस्कवरी हुआ तो बिजनेस उधर की तरफ जाने लगा धीरे धीरे, क्योंकि उधर प्रीशियस मेटल दिखाई देने लगा, उधर ज्यादा पैसा दिखाई देने लगा, तो लोग उधर की तरफ जाने लगे, उधर बिजनेस ज्यादा व्यापार होने लगा, क्योंकि रूट रास्ता भी खोजा जा चुका था। अब अगला पूछ रहा है, अब अगला है, अगला इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, अरे प्रीशियस मेटल, थर्ड नंबर पैराग्राफ है, पर्टिकुलरली सिल्वर। अमेरिका में जो है बात कर रहा है कि अमेरिका डिस्कवरी के बाद वहां पर सिल्वर बहुत ज्यादा मात्रा में वहां की सॉइल में बडीड था, वहां सिल्वर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता था अमेरिका में। फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, वहां के जो माइंस थे, जिसको आज आज समय में हम बोलते हैं पेरू और मैक्सिको। पेरू और मैक्सिको में बहुत बड़े माइंस थे सिल्वर के, वहां सिल्वर जो मैन्युफैक्चर किया जाता था। कौन सी जगह पे? पेरू और मैक्सिको। ये अमेरिका, जब भी अमेरिका बोलते हैं तो यूएसए की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात करें? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन, ये तीनों पार्ट पूरा अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका तो स्टेट, अभी तो हम बोलते हैं अमेरिका, तो यूएसए बोलता है, लेकिन अभी तो पूरा कॉन्टिनेंट ही का नाम ही अमेरिका। तो यहाँ से प्रीशियस मेटल मैन्युफैक्चर किए जाते थे। यूरोप्स वेल्थ एंड द फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। जैसे यहाँ पर प्रीशियस मेटल से बाहर आने लगे तो ये इसने क्या किया, जो बिजनेस एक्टिविटी है इसको बढ़ा दिया, बहुत तेज बना कर दिया, बहुत ज़्यादा पैसे आने लगे। और जो ट्रेड था, ये जो अमेरिका से चीज़ें कहाँ जाएगी? यूरोप जाएगी, फिर वो एशिया में चल जाएगा। तो ट्रेड क्या होगा? बहुत फास्ट होने लगा। फिर उधर से लोग इधर जाएंगे, फिर ट्रेड क्या एक्सचेंज जो है बहुत फास्ट होने, एक्टिविटी काफी बढ़ गया। इसलिए इस वर्ड में इसमें लिखा गया फाइनेंस इज ट्रेड्स विद एरिया, ट्रेड को बढ़ावा दे, फाइनेंस मतलब बढ़ावा दिया अमेरिका से जुड़ने के बाद। लेजेंड्स स्प्रेड, लेजेंड मतलब क्या बताए थे? कहानियां, स्टोरीज। तो लेजेंड्स स्प्रेड इन 17th सेंचुरी। तो अगले साल की बात कर रहे हैं, अमेरिका की 17th सेंचुरी में बात कर रहा है अबाउट साउथ अमेरिका फेडेड वेल्थ। ये वर्ड है, बता देते हैं। फेडेड वेल्थ क्या होता है? फेबल्ड वेल्थ है, फेबल्ड वेल्थ। देखिए कराए कि अमेरिका के बारे में ना कहानियां लोगों तक फैलने लगी। अब अरे अमेरिका, जैसे मान लिए हमारे यहाँ, मान लिए कि दुल्ली पट्टी में पता चले कि एक सोना का घर मिला, यहाँ पे खोदाई कर रहा था किसान, घर नीचे मिला, तो केवल दुल्ली पट्टी में बात रहेगी, पूरी जानवर में फैल जाएगा, पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएगा, लोग देखने पहुंच जाएंगे,
पुलिस वहां पहुंच जाएगी, सरकार पहुंच जाएगी, कौन सोने का घर हो जाए। तब वैसे ही वहां पर लोगों को आइडिया लगा, ट्रेडर्स तो उसी के फिराक में रहते थे उस वक्त कि कहाँ ज्यादा पैसे मिले, तो लोग पता चला कि अमेरिका में ना खजाना भरा हुआ, हीरे मोती जवाहरात भरे हुए हैं। उसी इसको फेबल्ड वेल्थ, वेल्थ मतलब धन संपत्ति, अब फेबल्ड मतलब हो गया कि अपार धन संपत्ति, ह्यूज। तो अमेरिका के बारे में जब ये कहानियां फैलने लगा, लोगों को तो पता चलने लगा कि यूरोप में ये जो स्टोरी फैलने लगा कि अमेरिका हैज अ फेबल्ड वेल्थ। फेबल्ड वेल्थ मतलब एक तरह का अपार धन संपत्ति है, मतलब ये रियल में तो देखा नहीं था, अभी तो कहानियां फैली है। इसको फेबल्ड इसलिए बोला है क्योंकि काल्पनिक था लोगों के लिए, फेबल्ड मतलब काल्पनिक अपार धन है, लोग ऐसा लगा। तब ट्रेडर्स बिजनेसमैन घर में बैठ थोड़ी बैठेंगे ना, नाव लेके निकल गए, चलो भाई देखो क्या है कॉमेडी रील्स रहता है, वो मनोज भाई का चाकू लेके दौड़ता है, ये भूल गए, वो कहता है चलो ऐसे करके बोलता है, निकलता है, जैसे यूरोपियंस को पता चला निकल गया सीधे। हाँ ये चाबी कहाँ है रे गाड़ी का है, चाबी ला तो सब लोग निकल गए, ठीक है। मैनी एक्सपीडिशन, इसके आगे लिखा है मैनी एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन मतलब होता है समुद्री यात्री या जर्नी। सेट ऑफ, बड़े बड़े नाव तैयार किए गए, बोट तैयार की, चलो भाई अमेरिका की तरफ 7 समुद्र पार चलना है। सर्च फॉर एल्डोरेडा, एल्डोरेडा याद रखिएगा, हाँ एल्डोराडो, हाँ एल्डोराडो। एल्डोराडो का मतलब ये होता है कि एक तरह का गोल्डन सिटी है, आपको मतलब गोल्डन सिटी मिल गया है, सिटी ऑफ गोल्ड्स मिल गया है, मतलब जखीरा पड़ा हुआ हीरे जवाहरात मोदी का। उसकी खोज में जो ट्रेडर्स थे वो एक्सपीडिशन पर निकल गए, एक्सपीडिशन मतलब यात्रा पर निकल गए, क्लियर है। द फेबल सिटी ऑफ द गोल्ड, इसका मतलब पूछेगा तो समझेगा, इसका मतलब क्या है, गोल्डन सिटी या फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। मतलब अब यूरोपियंस जो भी ट्रैवलर्स था, जो ट्रेडर्स था, उनको लगा कि अमेरिका में बहुत ज्यादा हीरे मोती जवाहरात पड़े हैं, इसलिए सभी लोग उधर की तरफ अपना जखीरा निकाल दिए, नाव लेके चल पड़े, बोट लेके चल पड़े, क्लियर है। यहाँ पे पूछेगा व्हाट वाज द रोल ऑफ अमेरिका, अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट क्या हुआ, तो आपको अभी ये सारा बताना पड़ेगा कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा हीरे मोती जवाहरात का खजाना था, उनके पास प्रीशियस मेटल लाइक सिल्वर थे जो पेरू और मैक्सिमम पाए जाते थे। जब ये बात एक लेजेंड्स दूर दूर तक पहुंचा, यूरोप में पहुंचा, एशिया में पहुंचा, तो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो एल्डोरेडा के खोज में निकल पड़े, क्योंकि सभी जो ट्रेडर्स थे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, उनकी धम सब। उसके आगे है, एक तरह से आप ये पढ़ रहे हैं कि अमेरिका का धीरे धीरे जन्म कैसे हुआ। आप कोई बेवकूफ आदमी आपको बेवकूफ ना बना दे आलतू फालतू कहानी करके, तो ये सब आपके लिए नॉलेज के लिए जरूरी है कि अमेरिका कैसे इंपॉर्टेंट बना, इतना बड़ा विश्व कैसे बन गया है, क्योंकि उसके पास इतने सारी संपत्ति है उस समय। हमारे यहाँ अभी आगे पढ़ेंगे कि इंडिया भी बहुत ज्यादा रिच था, चाइना बहुत ज्यादा रिच था, लेकिन हम लोग क्या हो गए, गरीब हो गया। कैसे हो गया आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आप कुछ जानते हो अंग्रेजों ने लूट लिया। करे पोर्टुगीज एंड द स्पेनिश कन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइज ऑफ अमेरिका। आपको पता है कि इंडिया को कोलोनाइज किया था, इंडिया को कंट्रोल किया था कौन, अंग्रेज ने। लेकिन अमेरिका को भी किसी ने कोलोनाइज किया था, मतलब उस पर अधिकार जमा लिया था, वो था पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों ने उसको अपने अधिकार में ले लिया था एक वक्त। दिन बाद में आजाद हो गया, सबका अभी क्या है, सबका बाप बन बैठा है, लेकिन एक वक्त था कि जिसपे स्पेनिश और पोर्टुगीज ने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब कैसे कर लिया देखिए, अभी क्वेश्चन आपको पूछेगा। कोलोनाइज मतलब अपने कंट्रोल में करना। अमेरिका वाज डिसाइसिवली अंडर वे बाय द मिड 16th सेंचुरी। करें मिड 16th सेंचुरी में, लगभग 1550 की बात करें, मिड 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि अमेरिका जो है ना कोलोनाइज के स्टेट में आ गया। कोलोनाइज मतलब उस पर कंट्रोल करने के लिए आ गया, दो मुख्य जिसको हम पोर्टुगीज बोलते हैं और स्पेनिश बोलते हैं, उसको कोलोनाइज करने के लिए वहां पहुंच गया। यूरोपियन कन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ द सुपीरियर फायर पावर। ये जो यूरोपियन थे, कौन से दो कंट्री के नाम बोले हैं, पोर्टुगीज और स्पेनिश, स्पेन, ये दोनों उसको कोलोनाइज कर लिया आसानी से, नॉट बिकॉज ऑफ फायर पावर। यहाँ बोला कि नॉट बिकॉज ऑफ फायर पावर, फायर पावर का मिलिट्री पावर। ऐसा इसलिए कि स्पेनिश और पोर्टुगीज के पास बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर था, इसलिए अमेरिका को जीत लिया, ये नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन फैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कन्क्वेरर। अरे सच में जो स्पेनिश लोग थे, उनका जो सबसे पावरफुल जो वेपन था वो क्या था, वाज नॉट द कन्वेंशनल मिलिट्री, उनका मिलिट्री पावर नहीं था वेपन एट ऑल, इट वाज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स। वो क्या था, उसका सबसे पावरफुल वेपन था, वो था जर्म्स। आपको बोले तो एक जगह दूसरी जगह चीज ट्रैवल करेंगे, लोग जाएंगे तो जर्म्स से जाएंगे, बीमारियां भी फैलेगी। तो आपको पता है कि यूरोप में तो बहुत सारी बीमारी फैल के रखा था, आपने पूरा यूरोप का हिस्ट्री पढ़ा है, फ्रांस का रिवॉल्यूशन ये सब क्या था, यूरोप में हुआ था। तो उस समय पहले भी बहुत सारी बीमारियां था वहां पे। तो अमेरिका में जब ये लोग गए, यूरोपियन स्पेनिश लोग, तो अपने साथ जर्म्स भी लेके गए। जर्म्स में खासकर यहाँ नाम बताया गया स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स नाम सुनेंगे, छोटी माता खा जाते हैं हम लोग, यहाँ चेचक बोलते हैं हम लोग। स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन, करेंगे वो अपने साथ जिन लोग लेके वहां पहुंचे उनको स्मॉल पॉक्स था, फिर वो बीमारी वहां भी फैल गया, अमेरिका में फैल गया। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिकाज ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज। फिर अमेरिका में जैसे ये लोग वहां पहुंचे तो अमेरिका में तेजी से ये बीमारी फैलने लगे, बिकॉज अमेरिकन में इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था, क्योंकि बहुत समय तक इस पार्ट से अलग था ना। इम्यूनिटी सिस्टम कैसे होता है, हमारे बॉडी का अंदर का रेजिस्टेंस अपने आप डेवलप हो जाता है। कोरोना वायरस अब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में वो चीज डाल दी है ताकि हमारी बॉडी खुद को अपने आप एक तरह का
एंटीवायरस बना रहा है ताकि कोरोना वायरस सब नहीं हो सका। हमारी बहुत बड़ी खुद एंटीवायरस बना लेती है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम क्रिएट कर लेती है। तो चूंकि वो जो अमेरिका है वो तो बहुत लंबे समय तक दूर था, कांटेक्ट में था ही नहीं, तो उन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था। जैसे ये लोग वहां पहुंचा तो इन लोगों को तो बीमारी हो ही नहीं रहा, साथ में इनका बीमारी उनके पास चला जा रहा है, तो हमें सारे अमेरिका में बीमारी फैल गया। कौन सा बीमारी? स्मॉल पॉक्स आसानी से फैल गया। अब पूछे क्यों फैल गया? क्योंकि लंबे समय से अमेरिका कांटेक्ट में ही था, इसलिए उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम था वीक था। That disease came from Europe. Smallpox in particularly proved a deadly killer. जैसे ही स्मॉलपॉक्स वहां पर पहुंचा वो डेडली किलर साबित हुआ, मतलब बहुत ही बड़ा संकट पैदा कर दिया, लोगों की जान लेना शुरू कर दिया स्मॉलपॉक्स वहां पे। Once introduced, it spread deep into the continent. जैसे एक बार वहां पर फैला, ये बहुत दूर दूर तक फैलना शुरू कर दिया। अमेरिका के दूर दराजे तक ये स्मॉलपॉक्स था फैलने लगा, लोगों में होने लगा बीमारियां और लोग मरने लगे। Heavy event of the Europeans reaching there. यूरोपियन लोग वहां पहुंचते भी नहीं थे, इससे पहले बीमारी वहां पहुंच जाता था। मतलब यूरोपियन लोग जिस पार्ट में जाते नहीं थे वहां बीमारी उससे पहले पहुंच गया, क्योंकि 1 से 2 से 4 ऐसे करके फैलते चला गया। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटी। कह कि ये जो स्मॉल पॉक्स था पूरे कम्युनिटी को खत्म कर दिया वहां पर अमेरिका में। कम्युनिटी में बहुत ज्यादा लोग मर गए। कम्युनिटी एक समुदाय, मतलब किसी पर्टिकुलर समुदाय की कम्युनिटी के लोग इस बीमारी से मरते चले गए। पेविंग द वे ऑफ कन्क्वेस्ट, और इससे क्या होगा, जो स्पेनिश लोग था उसके लिए रास्ता साफ होता गया। ऑलरेडी वो मर रहा है, उसके लिए रास्ता साफ हो गया, भाई चलो राज करने के लिए, कोई है ही नहीं लड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा उनका वेपन क्या था? जर्म्स, स्मॉल पॉक्स, ये उनके लिए मेन वेपन था। और ये आगे पूछ रहा है, इसने क्या किया? रास्ता बना दिया, आसान कर दिया। किनके लिए? स्पेनिश लोगों के लिए, अमेरिका को कोलोनाइज करना, उनको अपने कंट्रोल में करना आसान कर दिया। कह रहा है कि गन्स कुड बी ब्रॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। अगर वो गन लेके पहुंचता, गोला बारूद बंदूक लेके पहुंचता, हो सकता था कुछ लोग ग्रुपिंग करके छीन लेता उसी बंदूक से, उसको मार देता। लेकिन तो यहाँ जर्म्स था, जर्म्स तो कुछ नहीं कर सकता था, जर्म्स उसके साथ आया है, उसके अंदर तो इम्यूनिटी है, उसको तो बीमारी होगा ही नहीं। तुम्हारे को इम्यूनिटी कम है, तुम्हारे में हो जाएगा। इस तरह से बीमारी फैल रहा था। बट नॉट डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कन्क्वेरर्स वर मोस्टली इम्यून। क्योंकि कन्क्वेरर्स जो थे, जो स्पेनिश लोग थे, उसके अंदर तो इम्यूनिटी थी, इसलिए उसको बीमारी नहीं हो रहा था, और जो इम्यूनिटी नहीं था उसको बीमारी हो जा रहा था। तो प्लस पॉइंट हो गया स्पेनिश के लिए। तो इस तरीके से अमेरिका को क्या किया? कोलोनाइज कर लिया, उसको अपने कंट्रोल में अपने गुलाम बना लिया। बात समझ आएगा? ये पूछेगा आपको कि डेडली वेपन जर्म्स था, कैसे उसने एक रास्ता बना दिया उनको कोलोनाइज करने का, अमेरिका कोलोनाइज का। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, थोड़ा पढ़ लेते आगे। करे अंटिल द 19th सेंचुरी, करे 19th सेंचुरी तक पॉवर्टी हंगर वेयर कॉमन इन यूरोप। यूरोप में पॉवर्टी था, हंगर भी था, भुखमरी था, और यूरोप में जो है बहुत सारी बीमारियां भी थी। सिटीज वेयर यूरोप के जो लोग थे, आपको पता है यूरोप बहुत पहले डेवलप हो चुका है। अभी भी देखेंगे तो हमेशा सबसे ज्यादा जो इंडेक्स निकलता है कोई भी चीज में, तो यूरोप के जो कंट्रीज है हाईली डेवलप हो चुका है, बहुत ज्यादा कंट्री हाईली डेवलप है। अभी इंडिया चाइना इतना डेवलप करने के बाद भी अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। जो डेवलप कंट्री है वो कैसा होगा वो समझ सकते हैं। मतलब वहाँ बहुत ज्यादा क्राइम, बहुत ज्यादा भुखमरी, ये सब बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा शहर है, बहुत साफ सफाई है। तो कह रहा है कि सिटी, वहाँ के जो सिटी थी उस वक्त बहुत क्राउडेड था, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होता था, वहाँ बहुत बीमारियां फैला रहता था। जो यूरोप के लोग हैं उनमें बहुत गरीबी थी, बीमारियां था, वहाँ बहुत प्रॉब्लम था। ठीक है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन। आप पहले की बात कर रहे हैं, यूरोप में जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे, मतलब आपस में जो लोग थे वो धर्म के लेकर के, अपने अपने धर्म को लेकर आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट थे, विवाद होते थे। एंड द रिलीजियस डिसेंटर्स वेर परसिक्यूटेड। डिसेंटर का मतलब ये है कि जो सिस्टम में मान रहा है, उस सिस्टम, जो बिलीफ सिस्टम पहले से है, आप उसको नहीं मान रहे हैं, उसको बोलते हैं डिसेंटर। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रॉपर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ गलती महसूस होता है कि ये सही चीज नहीं लग रहा है, आप नहीं मानेंगे, इसका मतलब आप डिसेंटर है। तो उस वक्त उसको डिसेंटर कहा जाता था। तो जो लोग डिसेंटर होते थे, जो धर्म को फॉलो नहीं करते थे, उन्हें वहां से भगा दिया जाता था, मारा जाता था। तो फाइनली अगर मान लीजिए कहीं पर गरीबी फैल गया है, बीमारी फैल गया, तो लोग वहां से माइग्रेट करेगा कि नहीं करेगा? तो यूरोप से लोग अब अमेरिका जाने लगा। देखिए, अब अमेरिका लोग जाने लगे, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रॉब्लम होता था। क्या क्या था? गरीबी था, पॉवर्टी था, डिजीज था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, और डिसेंटर लोग थे, उनको टॉर्चर किया जाता था, परसिक्यूट मतलब टॉर्चर किया जाता था। तो फाइनली ये लोग माइग्रेट करके कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका। इसलिए ये लोग भाग करके यूरोप से अमेरिका चले गए। पूछेगा आपको कि ये लोग थाउजेंड्स ऑफ पीपल अमेरिका क्यों फ्लेड करके, क्यों भाग के चले गए, तो बता दिएगा। Here by the 18th century, plantation workers by the slaves captured in Africa were growing cotton as sugar for Europe markets. कह रहे यहाँ पर जो अमेरिका में थे 18th सेंचुरी तक, वो लोग कुछ जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो कहाँ से लाए गए थे? अफ्रीका से लाए गए थे। उन लोगों को कैप्चर करके गुलाम बना करके अफ्रीका से लाया गया था, और अफ्रीका के कुछ लोग अमेरिका में रहते थे, और वहाँ पर कॉटन वेयर के कपड़े बनाते थे, शुगर चीनी वेयर बनाते थे, यूरोपियन मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये लोग गुलाम वहाँ पर की तरह काम करते थे। उसके बाद आता है इंडिया चाइना के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। देखिए, अंटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी, सूत्रा लिख के बताते हैं। 18th सेंचुरी की बात कर रहा है। 18 वेल इनटू मतलब लंबे समय तक 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। यहाँ क्लियर लिखा है कि 18th सेंचुरी के बहुत लंबे समय तक इंडिया और चाइना रिचेस्ट कंट्री था पूरी दुनिया में। रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था
कंट्री तो उसमें वर्किंग में था, लेकिन वो इस रीजन को बोल रहा है, उस रीजन बहुत रिचेस्ट था, उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट है ये जगह। दे वेर ऑल्सो प्री इमिनेंट इन एशियन ट्रेड। प्री इमिनेंट मतलब फेमस थे। ये जो जगह थे इंडिया और चाइना, आपको बता दिए थे, इंडिया वाला पार्ट को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, मतलब पार्ट इंडिया का है। इंडिया का जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा ट्रेड के लिए फेमस था। पर ये जो पार्ट था अग्रवाल के जो पार्ट थे, इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था। और इस एरिया में क्या होता था, ट्रेड होता था। इधर चाइना है तो चाइना से इधर से ट्रेड होता था, इस एरिया में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होता था। तो इंडिया और चाइना बहुत ज्यादा रिचेस्ट था उस वक्त, और ये हब था बिजनेस का उस वक्त। हाउ फ्रॉम द 15th सेंचुरी, लेकिन इससे पहले का रहा है, लेकिन 15th सेंचुरी से खेला जो धीरे धीरे बदलने लग गया था। China is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation. चाइना ने यहाँ पर दो चीज कर दिया, यहाँ पर ओवरसी कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया और दूसरे बाद रिट्रीट कर लिया। देखिए कॉन्टैक्ट मतलब चाइना ने क्या देखा कि जैसे जैसे अमेरिका इस बीच में आते जा रहा है, क्योंकि डिस्कवरी हो गया था 15th सेंचुरी से पहले ही, तो डिस्कवरी जैसे हो गया रूट का अमेरिका से, तो देखा अमेरिका का जो इफेक्ट है इस एरिया में बढ़ते जा रहा है। इधर यूरोप भी इस एरिया में ज्यादा, यूरोप से तो पहले से कॉन्टैक्ट था, लेकिन जैसे अमेरिका से अमेरिका का इस एरिया में प्रभाव बढ़ने शुरू हो गया कि यहाँ बिजनेस में ज्यादा कौन आने लगे, अमेरिका। वहाँ की चीजें ज्यादा कीमती, ज्यादा चीजें वहाँ पर जो ट्रेड होने लगा उन चीजों का। तो चाइना ने सोचा, पहले तो हम थे, चाइना ने अपने आप को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। चाइना ने अपना कॉन्टैक्ट समाप्त कर लिया। चाइना इधर से कॉन्टैक्ट यहाँ पर आता था, ट्रेड करता था, तो अपना कॉन्टैक्ट धीरे समाप्त करने लगा। रिट्रीटेड मतलब पीछे हट गया, आइसोलेशन, खुद को आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया। तो दो चीज आपको पॉइंट रखना पड़ेगा यहाँ पर कि चाइना ने क्या खुद को क्या किया कि अपना कॉन्टैक्ट समाप्त करने लगा, खुद को आइसोलेट कर लिया, रिट्रीट कर लिया, मतलब आइसोलेट कर लिया, इस ट्रेड से खुद को हटाने लग गया। जब यहाँ पर और जब हटेगा चाइना, तो किसके लिए स्कोप बढ़ जाएगा, अमेरिका के लिए, क्योंकि अब बहुत बड़े पावर था चाइना, अब वही हट गया, बहुत ज्यादा सेलिंग होता था वहां से, तो चाइना का मटेरियल नहीं आएगा तो किसका कहां से आएगा, अमेरिका से आएगा। तो अमेरिका के लिए एक स्कोप बन गया वहां पे, और अमेरिका धीरे धीरे अपना पैर यहाँ जमाना शुरू कर दिया इस बिजनेस में। देख रहे हैं धीरे धीरे अमेरिका कैसे आगे आ रहा है। तो रिट्रीट आइसोलेशन, चाइना रिड्यूस्ड रोल, चाइना ने अपना रोल को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिकन ग्रेजुअली मूव्ड, और धीरे धीरे अमेरिका का राइज होने लगा, अमेरिका का ट्रेड उसमें बढ़ने लग गया। सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड्स, अब जो ट्रेड का जो सेंटर था, आपको पहले पता है ट्रेड का जो सेंटर था इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, शुरुआती में बताए थे। शुरुआत में इंडिया का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के आसपास का एरिया जो था वो सेंटर था, हब था बिजनेस का। लेकिन अब जो धीरे धीरे बिजनेस है उसका ट्रेंड वेस्ट की तरफ होने लगा, क्योंकि इधर सब जाने लगे, क्योंकि आपको समुद्री रास्ता मिल गया है, अब डायरेक्ट अपना अमेरिका चला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरोप नाउ इमर्ज एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और धीरे धीरे वेस्ट की तरफ होने लगा, और फाइनली यूरोप जो है ना सेंटर बन गया, नया सेंटर बन गया, न्यू सेंटर, न्यू हब बन गया, न्यू ट्रेड हब। पहले क्या था, पहले सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था सेंटर, बाद में वेस्ट की तरफ सभी लोग जाने लगे, यूरोप और अमेरिका की तरफ, और फाइनली अंत में क्या हुआ कि यूरोप जो है ना पूरे बिजनेस का हब बन गया उस वक्त। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि कैसे जो सेंटर था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बिजनेस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था, वो कैसे वहां से शिफ्ट होके यूरोप में चला गया। तो पूरा कहानी बता दिए कि सबसे पहले चाइना ने क्या किया, अपने आपको कॉन्टैक्ट जो क्लोज कर लिया, जो रास्ते अपने बंद कर लिए, अपने आप को पीछे कर लिया, आइसोलेट कर लिया, जिसकी वजह से वहां पर एक स्कोप जनरेट हो गया अमेरिकन ट्रेडर्स के लिए, अमेरिका से ज्यादा ट्रेड वहां पर होने लगा, तो अमेरिका का उसमें ज्यादा इंप्रेशन बढ़ गया, और जिसकी वजह से जो बिजनेस है उसका जो रास्ता है, डायरेक्शन है, वेस्ट की तरफ हो गया, और वेस्ट जिसकी वजह से यूरोप एक नया सेंटर बन के उभरा, बिजनेस हब के रूप में उभरा। तो इतना ही था आपका पूरा ये इस चैप्टर में, तो 1.3 था ना। तो आप जो है ना यहाँ पर पिक्चर भी है, इस पिक्चर को भी देख के रखिए, क्योंकि पिक्चर भी देख करके एग्जाम में पूछता है, तो पिक्चर सब देखते रहिएगा कहाँ कहाँ का है। देखिए शुरुआत वाले पेज पे देखिए सिल्क रूट ऐसा वाला दिया रहेगा, समझिएगा सिल्क रूट है, पूछेगा यहाँ पर पिक्चर देख करके कि इसमें क्या बताया गया, एक दो वर्ड में आपको आंसर देना रहता है। तो ये मान लीजिए ये वाला देखिए क्या बताया, ये सिल्क रूट का है, चाइना में सिल्क रूट का बताया गया। अंदर से नहीं पूछेगा, पिक्चर देख करके बस एक लाइन मात्र पूछता है, नीचे में लिखा है ना, नीचे में पढ़ करके समझ सकते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है, वही पूछ सकता है। यहाँ पर बिजनेस देखिए कर रहा है, ये लोग एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं स्लेव लोग को काम करवाने के लिए अमेरिका ले गया था अफ्रीका से, तो स्लेव क्या होते थे वहां पर, लोग खरीद के ले जाया जाता था, खरीदा भी जाता था। यहाँ पर लिखा गया है कि ये लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं ताकि इनको खरीद के ले जाए, और जो फैक्ट्री वहां पर इनको काम करवाया जाए। तो बायर्स भी करते थे, लोगों का भी, आदमियों का सेलिंग होता था उस वक्त। तो